आज हम महिला पर्यवेक्षक के 4th चैप्टर का आज हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चन में कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका सही आंसर होगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस तरह से शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों को? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो अन्य सामान्य बालकों के साथ उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? अनैतिक कार्य, निर्धनता, मनोरंजन की सुविधा, अत्यधिक लाड़ प्यार। तो अनैतिक कार्य। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, विद्यालय के वातावरण के कारण, सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण। तो ये व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आते हैं। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, उक्त कथन है। तो ये कथन किसका आपको बताना है? बर्ट का, वुडवर्थ का, टर्मन का, ट्रो का। तो ये जो कथन है ये बर्ट का है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कमजोर वर्ग के बालक से? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, जो बालक जिनकी वार्षिक आय कम होती हैं ऐसे हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, जो किसी न किसी तरह से किसी भी वर्ग में वंचित रह जाते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा कि जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? यानी उसके शरीर में किसी न किसी रूप से जो कोई अंग है वो अक्षम है, तो वो किस प्रकार का नहीं हो सकता? लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, जड़ बुद्धि, दृष्टिबाधित। तो वो जड़ बुद्धि नहीं हो सकता। जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे होते हैं, तो वे कौन से होते हैं? संवेदनशील, शक्तिशाली, निष्ठावान, अनुशासनहीन। तो वे अनुशासनहीन होते हैं। जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके विषय में सत्य है। तो क्या सत्य है उनके विषय में? पढ़ाई में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है। इनमें से कोई नहीं, तो वह पढ़ाई में पिछड़ा है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो किसका प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, मुख्य धारा से डालकर। इनमें से कोई नहीं, तो उनका समाधान जो किया जाता है समावेशित शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं श्रवण क्षति युक्त बालक, बहुल विकलांग बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक, ये सभी। तो ये सभी। एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? क्या सिखाना उसको पसंद करेंगे? नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई, किंतु हमें काम के लिए दोगुना समय देंगे। अगर उसको पढ़ाई करना है या उसको कोई काम करना है तो उसको हम काम से थोड़ा दोगुना समय देंगे। उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे, यानी कोई भी बात हो तो उसको रटा दें।
उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, या फिर उन्हें अपनी मनपसंद का कार्य करने देंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि उन्हें हम अकेले यात्रा करने देंगे, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से उन्हें हम सक्षम बनाएंगे। निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है? पिछड़े बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, मंदबुद्धि बालक को, चोरी करने वाले बालक को। तो चोरी करने वाले बालक को हम कह सकते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व हैं आनुवंशिकता की जांच, बुद्धि परीक्षण, वातावरण का प्रभाव। इनमें से कोई नहीं तो बुद्धि परीक्षण। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? शारीरिक व मानसिक, संवेगात्मक, शैक्षिक व व्यावसायिक, सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक। जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो किससे प्रभावित नहीं होगा? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक। तो वो होगा सांस्कृतिक। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए किया जाता है? अंधे बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए। इनमें से कोई नहीं तो जो अंधे बालक जो होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े वर्गों की विशेषता है? कौन सी है? संवेगात्मक रूप से अस्थिर, निरंतर अव्यवस्था का होना, रुचि असीमित होती हैं, ये सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ये सभी। फोर्थ वाला अब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम, पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत, पिछड़ेपन का कारण वातावरण, निर्देश देना समस्या नहीं। तो निर्देश देना कोई समस्या नहीं है।